हेलो दोस्तों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। अब आपको बताना है कि कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबदीन को जानते हैं। अब जो अकबर था वो एकदम उदार व्यक्तित्व था जिसने हिंदू मुस्लिम को समान मानकर शासन किया। धार्मिक नीतियों में एकदम उदार प्रवृत्ति अपनाई। जो कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन, उसने अकबर की नीतियों का ही अनुसरण किया, इसलिए इतिहासकार उसे अकबर द्वितीय की या कश्मीर के अकबर की संज्ञा देते हैं। अब अकबर द्वितीय अगर नाम आ गया तो अकबर द्वितीय किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं दारा शिकोह को। दारा शिकोह को बोलते हैं अकबर द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है। अब तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं तुजुक। अगर यहाँ तुजुक शब्द है तो आप यहाँ से तुर्की भाषा इसको ट्रिक से आप कर सकते हैं कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। अब आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने कब आक्रमण किया। तो बाबर ने जो आक्रमण किया था भारत पर वो किया था 1526 में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। उस टाइम जो था बंगाल का शासक, तो बंगाल का शासक नुसरत शाह था, बंगाल का शासक। अब ये जो बख्तियार खिलजी है ये वो है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। पद्मावत मूवी सभी लोगों ने देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक अलग ही व्यक्तित्व दर्शाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया। अब नादिर शाह, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया, 1739 में। अब ये जो बाकी के जो सन लिखे हुए हैं आप लोग इनको भी एक बार देख लीजिए कि जो 1757 है इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दादी के बीच में हुआ था। मूवी भी बनी है इस पर, आप मूवी देखी होगी पानीपत, उसमें अहमद शाह अब्दादी और मराठों के बीच का युद्ध बताया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी किताब अलवर्नी द्वारा रचित है। अब आपको बताना है अलवर्नी ने कौन सी किताब लिखी है। तो अलवर्नी ने जो लिखी है वो किताबुल हिंद की रचना अलवर्नी ने की है। अब इसमें बाकी किताबों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आइन अकबरी है वो अबुल फजल ने लिखी है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। अब गुलबदन बेगम कौन थी, तो वो हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री। उन्होंने हुमायूं के ऊपर लिखी है हुमायूं नामा। गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद जयदेव आप याद रखेंगे। ये किताबें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतिहास में सबसे ज़्यादा किताबें ही पूछी जाती है इतिहास के प्रश्नों में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाइए। अब ये जो आपके युद्ध दिए गए हैं आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ये प्रश्न। इनको बताना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। अब ये आप यहाँ विकल्प देख लीजिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही हुआ। 1 3 4 2, 1 2 3 4, 2 1 3 4 या 2 3। ऐसे प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं और आजकल एमपीपीएससी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे क्योंकि अब वो सीधे प्रश्न नहीं पूछते। अब आपको सन के साथ उनका क्रम भी आपको याद रखना है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था आप सभी जानते हैं कि ये हुआ था 1526 में। ठीक है ना। उसके बाद चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कब, तो 1194 में। हल्दी घाटी का युद्ध आपको सभी जानते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, तो ये कब हुआ था आपका 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है ना। उसके बाद तालीकोटा युद्ध आप जानते हैं कि विजयनगर और जो 5 राज्य थे उनने एक संघ बनाया था। बहमनी के जो 5 राज्य थे उन्होंने संघ बनाया था। तालीकोटा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1565 में। 1565 में।
अब आप देख लीजिए कि पहले जो हुआ वो आपका हुआ 1194 में, मतलब कि पहले हुआ आपका चंदावर का युद्ध 1194। उसके बाद हुआ आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली सल्तनत यहाँ समाप्त हो गया था और उसके बाद यहाँ पे मुगल काल प्रारंभ होता है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ और तालीकोटा युद्ध 1565। तो अब पहले आएगा ऑप्शन 3, मतलब 3 आप देख लीजिए, पहले 2 आएगा, सॉरी 1194 पहले ऑप्शन 2, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4। शायद विकल्प थोड़े से गड़बड़ हो गए यहाँ पे, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये इसका आंसर होगा 2 1 4 3, यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी। आप लोग इस टाइप के प्रश्नों का अगर अभ्यास करेंगे तो आपके एक प्रश्न में बहुत सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। आप लोग अगर ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो इसमें आप पानीपत का युद्ध देख लीजिए, फिर चंदावर का, हल्दी घाटी का और तालीकोटा का, किन किन के बीच में हुआ ये भी देख लीजिए और इनका थोड़ा सा महत्व भी देख लीजिए कि किस युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में क्या उसका महत्व हुआ या क्या उसके परिणाम हुए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।